अब इस टॉपिक के लिए हमने बीते 1.5 घंटे आपके जीवन की तैयारी की। आप सुलझी हुई बात सुनो। हम कल के लिए कल के लिए हम समय बना देते हैं, है ना। तुरंत गुथ के तंदूरी थोड़ी ना बनती है। आज गुथ के रख दो आटा, कल सीखेगी तंदूरी, तब समझ में आएगा जब फूल के बाहर आती। ताजे आटे से तंदूरी नहीं ना बनती है। सो आज हम आपको आटा गुथ के रख देंगे, ठीक है, और कल तंदूरी सीखेंगे। हाँ, कब सब लोग सोचते हैं अंकल जी कल अभिषेक की प्रार्थना में मेरे को अभिषेक की प्रार्थना कर दो। अभिषेक, एनॉइंटिंग, क्या करोगे? अचार डालोगे? आम का डालो ना, ठीक है कि नहीं। अभिषेक, मुझे ये बताओ अभिषेक होता क्या है जिसके पीछे दुनिया पागल है? पीपल आर मैड बिहाइंड द एनॉइंटिंग। अभिषेक को समझते क्या हैं आप? नहीं, वो ताजा तेल। आप तो हमारी समस्या बता दो, हमको बोलो 12 में से कौन सा वरदान मिला है, जबकि बाइबल में है 9 ही। तो पहले मालूम भी तो हमारी बाइबल कितने वरदान के बारे में बोलती है। सबको प्रभु मेरे को चंगाई का वरदान दे दे, बस हो गया। सबको अभिषेक चाहिए, अच्छी बात है, चाहिए, पर रखिएगा कहाँ? घर में दरवाजा है नहीं और लॉटरी लगी 2 करोड़ की, पॉलिथीन में लटका दिए खोटी पर। तुम सुबह होगी भी कि नहीं, सपना भी तो देखो, पता चला तुम्ही को उठा के ले गए करोड़ के साथ। यही कुछ होता है। हाँ, टीन का दरवाजा है, खड्डे का दरवाजा है, जिसमें दरवाजे के ऊपर में क्लिप लगाने के लिए भी कुंडी नहीं, तो ताला कहाँ दांत में मारिएगा? और करोड़ रुपए लेकर के खुटी में लटका दिए, वो भी पॉलिथीन की बैग में। जिस दिन आपको चोरों को पता चलेगा कि इसको 1 लाख रुपए की 1 करोड़ रुपए की लॉटरी मिली है, उस दिन तो होड़ लग जाएगी कि सबसे पहला डाकू जो पहुंचेगा माल उसी का ना होगा। प्रतिस्पर्धा तो उनमें होगी। समझ रहे हैं बात? यही कुछ होता है। जब हम अभिषेक लेने की बात करते हैं तो अभिषेक मिल भर जाता है। तुम सीढ़ी से नीचे तो उतरो, चप्पल एक गायब हो गई, फिर देखना तुम्हारा टेंशन है। और जैसे ही चप्पल के चक्कर में आपका मिजाज खत्म हुआ तो इतना बड़ा छेद हो जाता है, और अभिषेक है इतना सा। हाँ, मैं पुरानी मस्कों में नया दाखरस नहीं डालता, पुराने कपड़े में नए कपड़े का थिगड़ा नहीं लगाते। समझ में आ गई बात? तो पुराने कपड़े में पुराना ही थिगड़ा लगता है, नई मस्कों में नया दाखरस डाला जाता है। और यदि कोई मस्क नहीं बनना चाहता है, कोई व्यक्ति नई मस्क नहीं बनना चाहता है, तो ताजा तेल डाल के प्रभु करेगा भी क्या? आप ही बताइएगा। एवरीबडी इज मेड बिहाइंड द अनॉइंटिंग। हर एक को अभिषेक चाहिए, पर रखिएगा कहाँ? ये बात हमें प्रभु बहुत बारीकी से बता रहे हैं। इसलिए अभिषेक की बात हम कम करते हैं, पात्र बनाने की बात ज्यादा करते हैं। पात्र का बनाया जाना बड़ी कसरत की चीज है। अनॉइंटिंग तो 5 मिनट में आती है, अभिषेक आने में प्रॉब्लम नहीं है, अभिषेक का पात्र बनाने में प्रॉब्लम है। कितने तो हैं वरदान मांग रहे हैं, मिल किसको किसको गया, पर मिला तो मिला क्यों नहीं? आज सुबह हम जूम में अपने प्रशिक्षणार्थियों को यही बता रहे थे कि भाई साहब, जिस दिन यीशु आपके अंदर आया था उस दिन तो सारे 9 वरदान साथ लेके वो आ गया। जिस दिन पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर आया था, कबूतर जब आता है तो एक पंखा घर में नहीं छोड़ के आता घोंसले में, दोनों पंखा लेके आता है। इसी तरीके से जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आते हैं तो 9 फल और 9 वरदान दोनों साथ लाते हैं। रहते तो अंदर है पर हमको मालूम नहीं रहता है। अच्छे से याद रखें, आज हर एक को प्रकाश क्यों नहीं मिलता? आज हर एक कोई वरदान क्यों नहीं काम में लाता है? कुछ ही कुछ लोग क्यों काम में लाते हैं?
भाई यदि आप गांव में जाइएगा दूसरों को सुसमाचार सुनाने के लिए, तो तुमको यीशु जिंदा है बोल के प्रमाणित करने के लिए भी तो कोई प्रमाण चाहिए ना। नहीं जी हम मानते हैं। अरे तेरे मानने से मेरा क्या सुधरने बिगड़ने वाला है? उसको भी तो कुछ करके दिखा दो कि वो मानने लगे। चमत्कार जो है, अद्भुत काम जो है, वह इसलिए है कि तुम अपने परमेश्वर को जीवित है बोल के प्रमाण दो। तो इसके लिए पावर चाहिए कि नहीं चाहिएगा? और पावर बिना काम कैसे चलेगा आप ही बताइए। यहां पर पावर यदि चाहिए तो हमारी सबसे बड़ी जरूरत यह है, इधर सुनो, सबसे बड़ी जरूरत यह है कि हम अपने पात्रों को तैयार करें जिससे कि परमेश्वर की सामर्थ हमारे जीवन के अंदर आने में मदद मिले। हाँ, क्योंकि वे पुरानी मस्कों में तेल नहीं डालेगा, अब तेल नहीं, दाखरस नहीं डालेगा, इसलिए मस्कों का नया बनाया जाना जरूरी है। और नई मस्कों को नई मस्क बनने से रोकने के लिए सबसे बड़ी समस्या हमारे दिमाग के अंदर पाई जाती है। यदि मैं अनर्थ कल्पना करूं तो प्रभु मेरी नहीं सुनता। ये जो बेफिजूल की कल्पनाएं हैं जो मेरे मन को अशुद्ध कर देती हैं, और यही अशुद्धता मेरे मन में कहीं ना कहीं मेरे पात्र में छेद छेद कर देती हैं, मेरा पात्र खराब हो जाता है। यह समस्या हम सब के साथ है। जिसके दिल दिमाग के अंदर में बिना काम के विचार नहीं आते हैं, उसको मानव के लिस्ट से हटा देना चाहिए और रोबोट की लिस्ट में लिख देना चाहिएगा। ए से लेकर के जेड तक यहां बैठा बड़े से बड़े और छोटे से छोटा प्रभु का भक्त जो है, कहीं ना कहीं इस रोग से आजाद नहीं है। इसलिए आप टेंशन मत लो। हर एक व्यक्ति के माथे पर बिना काम की ख्याल आते हैं, और यही ख्याल है जो हमारे अंदर परमेश्वर के द्वारा आने वाले वरदानों को या हमारे अंदर में पाए जाने वाले वरदानों को बाहर निकलने से रुकावट का कारण बन जाते हैं। वह अपने वरदान में कमी नहीं करता, और ना ही उसका हाथ छोटा हो गया है कि वह आपको दान और वरदान और सामर्थ्य के काम दिखाने या करने से रोक सके। परंतु कहीं ना कहीं आज हम अपने जीवन के अंदर थका हारा महसूस करते हैं। द चर्चेस हैज एग्जॉस्टेड। तुम ही बताइए इन 18-20 महीनों में जब से लॉकडाउन निकाल आया है कितने भूत निकले? अब निकालने का मौका ही नहीं मिला तो निकलेंगे कहां से? लॉकडाउन में आप निकाल सकते ही नहीं, ठीक है कि नहीं? और ऑनलाइन में प्रार्थना में भी वीडियो में कितने भूत निकले आप ही बताइए। बल्कि और कलीसिया के अंदर समा गए। चर्च में आते थे तो आराधना के चक्कर में झूमझाम होती थी तो हमारी नजर जाती थी, अरे दो यहां, तुम यहां क्या कर रहे हो? नहीं जाए तो जबरदस्ती बाल पकड़ के 2 रैपट मार के निकाल देते थे, पर जाते थे ना। अब तो लॉकडाउन के चक्कर में घर में है, भूत भी कहते हैं बहुत अच्छा, बहुत विश्राम मिल रहा है। नहीं तो ये तो बार बार चर्च में जाती है, वहां गाना सुनते बराबर मेरे कान में खुजली हो जाती है। ए उधर नहीं जाना, इधर ये लॉकडाउन में ना ऑनलाइन सुनो, जिससे कि वो चुपचाप अंदर ही बैठ के कहे तू भी मजा ले रही है, मुझे भी बहुत मजा आ रहा है। सो भूतों ने भी लॉकडाउन का पूरा उपयोग किया है। समझ में आ गई बात? तो इस तरीके से अब आप ही बताइए, लॉकडाउन में काम है ना धंधा है, बोलते ना खाली घर शैतान का घर। तो आपने दिन कैसे गुजारे थे? ईमानदारी से सूचना, पीछे लाल रंग का क्रूस लटका है। अच्छी ईमानदारी से पूछो आप कि भाई इस पूरे 18 महीने में आपके पास जब काम धाम नहीं था तो किस प्रकार से आपने अपना दिन गुजारा? फुर्सत से सोचना, यह नहीं है आपकी फुर्सत। घर में जाके सोचना कि आपका दिन गुजरा कैसे। सोए तो सोए, कितने नींद भी तो आना चाहिए ना।
अब नींद ही नहीं आ रही है तो मनोरंजन कैसे करिएगा? बहुत कुछ बोल के अपना मुंह खराब नहीं करना चाहते हम। आपको सब आइडिया है। आपने इस 18 महीनों में किए क्या थे, किसके किसके साथ समय गुजारे, कौन कौन सी उलूल जुलूल बातें तुम्हारे माथे पर थी। आपको मालूम है बीते 20 माह में 60% ऐसे हस्बैंड एंड वाइफ हैं जिन्होंने केवल झगड़ा करने के अलावा और कबड्डी खेलने के अलावा कुछ नहीं किया। क्योंकि दिन भर ऑफिस में पति रहते थे और पत्नी वीडियो खेलते रहती थी। अब दोनों की दोनों घर में हैं। अब आप बताइए, एक दूसरे के ऊपर गुस्सा निकालने के अलावा कोई तीसरा तो है नहीं, तो कहां खींच निकालिएगा, किससे लड़िएगा? तो अननेसेसरी पत्नी के ऊपर में चिड़चिड़ाना। सिर पकाई है, नमक देख। अरे सर, लॉकडाउन में सब्जी नहीं मिल रही है, जो मिल रहा है खा ले जिंदा रहने के लिए। ठीक है कि नहीं? तुम बरस रहे हो पत्नी के ऊपर। 90% परिवारों के अंदर में तलाक तक की नौबत आ गई थी। 90% परिवारों में तलाक तक नौबत आ गई थी। कहते ना, खाली घर शैतान का घर। और जिंदगी भर तुमने अपने जीवन में उतने पाप नहीं किए होगे जितना पाप तुमने इस 18 महीने में किया है। पूछ लो अपने आप से। और उन तमाम पापों को करने के लिए तुम्हारे पास में सुविधाजनक बात कौन सी थी? अच्छे से पूछो भाई। सबसे सुविधाजनक मनोरंजन का साधन क्या था? अब लॉकडाउन में यदि तुम पड़ोसन को भी डोरा मारो तो उसका भी तो घर बंद है ना, तो करिएगा क्या? मुझे धड़कते सीने पर हाथ रख के खुद से पूछ करके बोलो कि इन सारे 18 महीनों में आपके दिमाग के अंदर में कौन कौन सा भूचाल आया था? दिस इज द प्रोफेसी जिस पर आपने गौर नहीं किया है ना, जिस पर आपने चिंतन नहीं किया। कितने ढेर सारे उलूल जुलूल विचार हमारे दिमाग में आए और उन्होंने हमको कितना सताया है, जिसके बोझ के कारण आप इरिटेट होते रहे हैं। बच्चों के ऊपर, पत्नी के ऊपर, पति के ऊपर, इसके ऊपर, उसके ऊपर, इसके ऊपर खींच निकालना, उसके ऊपर खींच निकालना, इसके ऊपर गुस्सा होना, उसके ऊपर गुस्सा होना। ये कौन सा रोग था जो हमारे माथे पर लगा था? यह वही रोग है जो हमारे दिमाग के अंदर में इस लॉकडाउन के पीरियड में, कामों की व्यस्तता में तो हमारा मन दिमाग कामों में लगा रहता है, परंतु जब दिमाग में काम ही नहीं है तो फिर विचार किस प्रकार के आएंगे? कभी कोई सुलझे विचार आए? अरे तुम वीडियो में यदि तुम प्रभु के भक्तों का संदेश सुनोगे भी तो दिन में कितना घंटा सुनिएगा बताइए आप? सुबह एक, शाम को एक, और इससे हट के क्या करिएगा? आंख दुखेगी ना ज्यादा मोबाइल देखोगे तो 2 घंटे में और 18 घंटे तुम्हारे पास फुर्सत है। और 18 घंटों में आपके दिमाग के अंदर में क्या आता था और क्या करके जाता था? हमारी भाषा सुन रहे हैं कि हमारे दिमाग में कौन सा विचार आता था और क्या करके जाता था? ये सब प्राइवेट मामला है भाईजान। आता तो था पर क्या करके जाता था? मजबूरी तो थी, समझ रहे बात? मैं तुम्हारी अनर्थ कल्पनाओं के कारण तुम्हारी नहीं सुनूंगा। तो हमारा रिश्ता तो पहले ही बिगड़ा था। लॉकडाउन से फायदा होना चाहिए था, परंतु जितना कलीसिया का नुकसान हुआ है, जितनी आत्मिकता का नुकसान हुआ है, जितना प्रार्थना, हाँ लॉकडाउन के 1, 2, 3 महीने मतलब फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई तक आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अरे बहुत दिन के बाद में इतनी लंबी छुट्टी मिली रे बाप, नहीं तो 1 साल में तो 11 ही एंड लीव मिलती थी। परंतु 3 महीना, माय गुडनेस, हमने भी ना मार्च महीने में आसमान के सितारे देखा। कई सालों से ना हमको सितारे नहीं दिखे थे।
क्योंकि हमारा धंधा तो शाम के 7 बजे से 10 बजे तक रहता है। हर शाम के 7 से 10 हम स्टेज में रहते हैं। हमें तो ये आर्टिफिशियल सितारे दिखते, तो ओरिजिनल दिखेगा क्या? जिस दिन मीटिंग खाली रहे तभी ना फुर्सत मिलेगी आसमान झांकने की। वर्षों के बाद हमने चांदनी देखी थी लॉकडाउन में। हालेलुया। बड़ी ठंडी सांस ली 3 महीने तक, पर चौथे दिन से रोजमर्रा की जिंदगी में वही मिलावट आने लगी। अच्छे से ध्यान से सुनना, तुम्हें बांधना किसको है? और अभी हमारी अमेरिका से बातचीत हो रही थी। एक सिस्टर हैं जो स्कूल में हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई। पास्टर जी आजकल मैं बहुत व्यस्त हो गई हूँ। क्या हो गया? बोले स्कूल खुल गए। अच्छा, बच्चे बहुत सताते हैं। हमने कहा पहले भी तो सताते थे ना। हाँ, पहले तो ना एक बार बोलो तो सुन लेते थे, परंतु लॉकडाउन में 18 महीनों से वह माता पिता के कंट्रोल से बाहर रहने के वक्त उनको सिर्फ उधम धाड़ करने के अलावा और कुछ नहीं है। उनको बोलो बैठ जाओ तो वो बैठते नहीं, खड़े हो जाओ तो होते नहीं, आओ तो आते नहीं, जाओ तो जाते नहीं। मैं बोला ऐसा क्यों होता है? उन्होंने हमको बताया कि विज्ञान ये बोलती है यदि एक व्यक्ति आदतन 60 दिन तक कोई विशेष काम को करता रहे तो वह उस बात का अपने अंदर में, आप अपने अंदर के DNA में, हेरिडिटी में उस बात को प्रिंट कर लेता है। आदतन यदि 60 दिन तक लगातार वही करते जाइए तो वह आपकी आदत बन जाएगी और फिर वो आदत कभी नहीं छूटने वाली है। तो 18 महीने में बच्चों ने उधम धाड़ करके स्कूल में भी घर का रवैया यहां अपनाते हैं। वो बैठते नहीं सीधे, कितना मारिए नहीं सुधरने वाले। कलीसिया को भी अब नहीं आने की आदत पड़ गई है। उनके DNA में भी ना लेटे लेटे चर्च करने की आदत हो गई है ना। हाँ, इधर तो सावधान विश्राम भी करवा लेते हैं हम। अब ऑनलाइन में होता क्या है, हाँ अब तुमको कौन देख रहा है? और चर्च के विश्वासी भी कम होशियार हैं, वीडियो ऑफ करके लेट के सुन रहे हैं जिससे कि कोई ना देखे हमको। जो सभ्य किस्म के हैं बैठे रहते हैं, केवल वही वीडियो ऑन करते हैं ऑनलाइन में। 50 से ज्यादा % लोग ऑन वीडियो ऑफ करके, जिससे कि आप हरकत भी करते रहें, खाते भी रहें, नहाते भी रहें और जो कुछ भी है। कई बार हम लोग वो क्या बोलते हैं, हमारा ऑनलाइन चल रहा है, 6 महीने से बाइबल स्कूल चल रहा है, उसमें कई लोग चड्डी बनियान में बैठे रहते हैं और पूरा वीडियो भी खुल रहा है। फिर हमने उनको डांट के कहा, देखो वीडियो के सामने आने से पहले तमीज से बैठा करे। तुम बंडी में बैठे हो और देश विदेश के लोग देखते हैं, और जो लोग ऑनलाइन होते हैं ना वो हमको कम देखते हैं, कौन कौन है उसको ज्यादा। हालेलुया। कई लोग तो हमारे चक्कर में वहीं सेटिंग कर लेते हैं। हमको प्रेज द लॉर्ड नहीं बोलेंगे, किसी विशेष को नाम लेके बोलेंगे प्रेज द लॉर्ड, इसका मतलब सेटिंग शुरू। और पादरी लोग बहुत खुश, बोले घर बैठे हजारों को सुना दिए। आप ये नहीं कहते घर बैठे में कई जोड़े बना दिए तुमने जो इलीगल थे। मैं यदि गलत बोल रहा हूं तो आप बताइए मुझे। कितने बच्चे ऑनलाइन में बैठे बैठे परमेश्वर का वचन नहीं सुनते हैं? ये कौन सी ब्यूटीफुल है और कौन सा हैंडसम है, उसी की खोज करते रहते हैं। हमको मालूम है उनकी उंगलियां चलते चलते कई बार दिखाई देती हैं। 12 साल वर्दी पहने हमको सब समझता है ना तुम्हारी नजर कहाँ जा रही है और किसको देख के। अभी तक सीरियस थे, थोड़ी देर के लिए मुस्कुराए तो किसको देख के मुस्कुराए तुमने? हमको तो देख के मुस्कुरा सकते नहीं, काले का लूटे हैं। हालेलुया। समझ में आ गई बात? तो जिस तरीके से बर्बादी इस लॉकडाउन में चर्च के अंदर हुई है, जिस तरीके से अशुद्धता और अपवित्रता विश्वासियों के जीवन के अंदर में आई है, उसका सीधा सीधा प्रहार आपके माथे पर हुआ है। यदि मैं अनर्थ कल्पना करूं तो प्रभु मेरी नहीं सुनता है। और आज भारी मात्रा में अशुद्धि आपकी कल्पनाओं पर आई है, जिसके कारण से आपके और आपके परमेश्वर का रिश्ता बिगड़ा हुआ है। मैं नहीं सुनता हूं तुम्हारी।
इसलिए जो चाबी नंबर 1 वाली दी गई है, इस चाबी के द्वारा परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे, तो क्या बांधना है? इसी घोड़े को बांध दो जो माथे पर आता और जाता है। उसको एक छोटी सी रस्सी से बांध करके गए, उसके पैर में एक रस्सी बांध के खूंटे से बांध दो कि वह उसी दायरे पर चारा चरे, ज्यादा उधम धाड़ न मचाए। हालेलुया। यही है अशुद्ध कल्पनाएं, यही है हमारे जीवन के अंदर में पाई जाने वाली वे भी फिजूल की बातें जिससे हमारा संबंध परमेश्वर से टूट गया है। कहां से मिलेगा तुमको दर्शन? कहां से मिलेगी भविष्यवाणी तुमको? कहां से जाइएगा स्वर्ग और स्वर्ग से जाके आइएगा? हालेलुया। अब जो है परमेश्वर उन छोटे छोटे बच्चों को काम में लाने लगे हैं। अब हम आज यहां रुक जाएंगे क्योंकि हमारा टाइम खत्म हुआ है। ध्यान से सुनिएगा। 7 साल से लेकर के 12 साल तक के बच्चों की उम्र में यदि कोई माता पिता, याजक उन्हें आत्मिक रास्ते पर लाए और उन्हें प्रार्थना करना सिखाए, तो इस उम्र के बच्चों के लिए परमेश्वर अपना दरवाजा खोल के रखा है। हमारी कलीसिया में, हमारे आजू बाजू में हमारे पास कम से कम 8 ऐसे बच्चे हैं एक साथ, एक ही फैमिली में, अड़ोस पड़ोस की, जिनकी उम्र 7 वर्ष से लेकर के 11 से 12 वर्ष, सबसे बड़ा बच्चा 12 वर्ष का है। और परमेश्वर ने उनको लॉकडाउन में उनके माता पिता के विश्वास, माता पिता भी बहुत ज्यादा प्रार्थना करने वाले हैं, तो माता पिता की प्रार्थना के साथ साथ ये भी प्रार्थना करते करते इनको भी स्वर्गीय अनुभव होने लगे। और आपको मालूम हो, ये बच्चे चलते फिरते स्वर्ग जाते हैं, 3 घंटा 4 घंटा स्वर्ग में घूम फिर के फिर वापस आ जाते हैं, ऐसे खेलते खेलते। एक बच्चा कहता है, जब मैं स्वर्ग पर गया तो मैंने टीबी यहोशुआ का देखा उसकी मृत्यु के बाद, और यीशु मसीह टीबी यहोशुआ को बपतिस्मा दे रहे थे नदी में। तो मैंने पूछा, यीशु पापा ये तो परमेश्वर का बड़ा दास है, आप इसको यहाँ क्या कर रहे हैं, बपतिस्मा क्यों दे रहे हैं? उसने धरती में लेके नहीं आया था क्या? नहीं, बोले धरती में लेके आया जरूर था, परंतु यीशु मसीह को छोड़ करके, मुझको छोड़ करके धरती पर जितने भी संत हैं कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती किए रहते हैं। तो इससे पहले कि मैं उनको तीसरे आसमान में ले जाने की तैयारी दूं, तो इसी नदी में मैं उनको पहले बपतिस्मा देता हूं, जिससे कि बची कुची बातें यहां धो करके साफ की जाएं। और जब तक मैं खुद उनको यहां स्वर्ग में बपतिस्मा नहीं दूंगा, तब तक वो अनंत स्वर्ग में जा नहीं सकते हैं। क्या विश्व का कोई थियोलॉजी ये प्रकाश ला सकता है? फिर वो बच्चे बताते हैं कि हमने प्रभु यीशु मसीह का चेहरा देखा, बिल्कुल अलग है, और पवित्र आत्मा का चेहरा देखा, उसका भी चेहरा अलग है, और पिता परमेश्वर का चेहरा देखा, वो भी अलग है। पिता का चेहरा, पुत्र का चेहरा, पवित्र आत्मा का चेहरे अलग 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 हैं। 7 साल के बच्चे को ऐसी बात कहने के लिए कोई सिखाएगा तो भी ओरिजिनली नहीं बोल सकता है। फिर वो क्या बोलता है मालूम क्या? पुत्र का चेहरा और पवित्र आत्मा के चेहरे को एक दूसरे के ऊपर चढ़ा दो तो पिता परमेश्वर का चेहरा बन जाता है। मैंने धरती के एक भी थियोलॉजियन से ऐसा प्रकाश नहीं सुना कि पिता, पुत्र धन पवित्र आत्मा बराबर पिता, पिता बराबर पुत्र माइनस पवित्र आत्मा इक्वल पवित्र आत्मा। हे प्रभु, तो बोले पिता परमेश्वर का चेहरा इतना तेज चमकता, इतना तेज चमकता, इतना तेज चमकता। एक बार मैंने कहा, हे पिताजी आप ना खूब तेज वाला रोशनी, देखो मेरे को स्वर्ग लाते हो और तुम ना इतना चमकता है तुम्हारा चेहरा, और थोड़ा डिम, लाइट डिम करो ना। बिल्कुल ऐसे जैसे बाप से बच्चा बोलता है ना, प्रभु आपका चेहरा देखना है मेरे को। जैसे मूसा ने बोला, प्रभु मुझे तेरा चेहरा दिखा दे।
तो प्रभु जी ने ऐसे जैसे कोई लाइट डिम करते ना वैसा डिम किया, लिटरली उसके चेहरे से रोशनी कम हो गई। तब उसको पिता का चेहरा समझ में आया। उसने एक बात बोला, बोले जब मैंने पिता की आंख में झांका ना, उसकी दोनों आंख में अदन के बगीचे की चित्र दिखाई दे रहे थे। नहीं समझे? पिता परमेश्वर की आंख में अदन के बगीचे का चित्र दिखाई दे रहा था। दैट मीन्स द गार्डन ऑफ एडेन इज द साइट ऑफ गॉड। परमेश्वर का दर्शन वही अदन का बगीचा है जिससे मैं और आप निकाले गए हो, और वहां से निकाले हुए आदम की संतानों को फिर से अदन के बगीचे के अंदर पहुंचाना मेरे परमेश्वर की आंख में छाया हुआ है। यदि मैं परमेश्वर की आंख में अदन के बगीचे की कहानी 6 घंटे पर डे 15 दिन तक समझाते रहूं तो अभी समय कम हो जाएगा। आखिरकार परमेश्वर कौन सी दृष्टि से धरती को देखता है? जिन आंखों में अदन का बगीचा बसा है उसमें परमेश्वर की डिजायर क्या है मेरे और आपके लिए? हम आदम में निकाले गए थे, मसीह यीशु में फिर अंदर जाएंगे, परंतु वहां अंदर जाने के इतने लंबे प्रोसेस है जिसके बारे में कहा नहीं जा सकता। दिस इज द डिजायर ऑफ गॉड। ये परमेश्वर की आंखें है। कोई माई का लाल जिसने बाइबल 1760 बार पढ़ लिया हो और बाइबल का इतना गहरा प्रकाशन हो, जो 7 साल से लेकर के 11 से 12 साल की उम्र के बच्चों के अंदर परमेश्वर ये रहस्य प्रकट कर रहे हैं। अब आप ही बताओ अगली कलीसिया होगी कैसे? इसलिए अपने आप को बदलने के लिए तैयार रखिएगा। जब तक तुम बालकों के समान नहीं बनोगे, परमेश्वर का राज्य और स्वर्ग का राज्य दोनों नहीं देख सकते हैं। हमारी मैच्योरिटी है, हमारी परिपक्वता है जो हमको परमेश्वर का दर्शन पाने से रोकती है। हाँ, इसलिए अब हम जो जट्ठर भिंडी बन गए, कड़ी वाली भिंडी जिससे बीज बनेगा, खाने के लायक नहीं रह गई। यदि आप अपने आप को तोड़ करके उन मासूम बच्चों के समान अपना दिल तैयार करने के लिए तैयार नहीं हो तो अपना देखना बंद कर दीजिएगा कि अंत के दिनों की जागृति हमको समझ में आएगी। नहीं तो कोरोना के चक्कर में आईसीयू से लौटने के वक्त यदि हम बदल गए तो बदल गए, हम सोफा में बैठ के बदलने वाले नहीं हैं। आने वाले 23 और 24 के अंदर परमेश्वर कलीसिया को कुछ ऐसा रूप दे देगा जिसका सपना आज तक की 2000 साल पुरानी कलीसिया ने नहीं देखा था, जिसका सपना परमेश्वर अब दिखाना चाहते हैं। जब तक तुम बालकों के समान ना बनो। इसलिए हर एक माता पिता जिनके बच्चे 5-7 साल से लेकर के 12 साल तक के हैं, अब आप बोलेंगे 12 साल से क्यों? 12 साल के बाद में जब 13वां और 14वां साल लगता है तो बच्चे की नाक में धीरे धीरे रुएं निकलने लगती हैं मूंछों की जगह में। फिर वो पॉजिटिव है तो नेगेटिव की तरफ और नेगेटिव है तो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। और 13 और 14 और 15 के दौरान बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनने का बड़ा शौक सताता है और उसी में बच्चे सबसे ज्यादा पाप में गिरते हैं। हाँ, 14वां पैर लगा, नाक में मूछें निकली कि वो माँ का पेट पकड़ के सोना बंद कर देता है, किसी लड़की को छूने की कोशिश करता है। और लड़की भी ऐसे ही करती है, माँ बाप का बदन छोड़ देती है और किसी लड़के को छूना पसंद करती है। यही वह जगह है जहाँ अशुद्धता और अपवित्रता समाने लगती है। इससे पहले वाली जो उम्र होती है 11 साल वाली, जब लड़की ऋतुमती नहीं होती है, जब लड़के की नाक के नीचे मूछें नहीं आती हैं, इससे पहले वाली उम्र के बच्चों को यदि एक बार प्रार्थना करना सिखा दिया जाए तो वे स्वर्ग जाके आने में देरी नहीं करेंगे। न? इसलिए जिनके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं उनको दुआ करना सिखाएं। हो सकता है परमेश्वर उनके द्वारा हमसे बातचीत करने लगे। अपनी तो अकल दौड़ती नहीं भैया पिता की आंखों को झांकने की, और हमारी बात मान भी कहाँ लेता। पिता मूसा की नहीं माना, बोले चेहरा तो ना देखेगा परंतु पीठ ही देखेगा तू। हम कहाँ मना लें परमेश्वर को? कभी पवित्र आत्मा का चेहरा देखे हो आपने? कैलेंडर में देखा होगा यीशु मसीह को। तुमको तो कबूतर दिखता है पवित्र आत्मा,
वो एक व्यक्ति है, व्यक्ति, उसका नाक नक्शा बिल्कुल अलग है। और पवित्र आत्मा का नाक नक्शा और पुत्र का नाक नक्शा आपस में मिला लो तो पिता परमेश्वर का नाक नक्शा बन जाता है फिजिकली। ये बातें हम नहीं समझ सकते, बच्चों को भी समझ में नहीं आता, परंतु वो तो हमारे लिए संदेशवाहक बन गए ना। क्या हमारा दिल इतना मासूम है? वो मामा गधी पर नहीं बैठा था, यीशु गधी के बच्चे पर बैठा था। मामा गधी का तो पति था ना, हमारा भी तो है। बच्चा गधी जिसको लव यू करने का शौक नहीं था, अभी दूध पीता था साथ में, हाँ, जिसको किसी को छेड़छाड़ करने की आदत नहीं थी, ऐसे बच्चे के ऊपर प्रभु बैठे थे। और इन समयों में प्रभु ऐसे लोगों को इस्तेमाल करेंगे जो संसार को अपना मित्र नहीं बनाते, जो कौले बच्चे की तरह होंगे, जिनका मन बच्चों की तरह शुद्ध और साफ होगा। क्यों हम मन के विचारों के पीछे लगे हैं आज? हैं? आज हम क्यों कल्पनाओं के पीछे लगे हैं? सारा दारो मदार यही तो है। हम बिगड़ यही तो गए। बाहर से नहीं दिखते तो क्या हो गया, पर अंदर तो पूरा गड़बड़ी गड़बड़ है ना। प्रभु वहीं तो हमसे नाराज हो गए, वहीं से तो हमको स्वर्गदूत नहीं दिख रहे, वहीं से तो हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। हम तो संसार और परिस्थितियों को देख करके उत्तेजित हो जाते हैं ना, और प्रभु को कचरे के डब्बे में डाल देते हैं। हालेलुया। जाग रहे हैं? अब आपका मन बार बार घर जाने को हो रहा है, ठीक है कि नहीं? इसलिए कल फुर्सत से आइए, कल बहुत सी बातें बताएंगे। जिस दिन आपके अंदर वो पात्र जिसमें सच में प्रभु तेल डाल सकते हैं, सच में प्रभु दाखरस डाल सकते हैं, यदि पात्र की तैयारी में देरी हुई, लिसन मी केयरफुली, यदि पात्र की तैयारी में देरी हुई तो पवित्र आत्मा के अभिषेक में भी देरी होगी। मैं आपके लिए जबरदस्ती हाथ पैर जरूर रख सकता हूं, हिला डुला सकता हूं, गिर पड़ सकते हो आप, जो होना है वह हो सकता है, परंतु फटी थैली पर यदि ऊपर से सिक्का डालो तो घर तक थोड़ी पहुंचेगा वो। फटी पॉलिथीन में तेल लेके जाइए तो चिपका जितना है ना उतना ही पहुंचेगा घर में, रास्ते पर बह जाएगा। इसलिए हम तेल डालने पर विश्वास नहीं करते, हम तेल रखने के पात्र को बराबर तरीके से शुद्ध और साफ और बिना टूटा फूटा हो उस पर विश्वास करते हैं, और उसमें हमारा समय खर्च होता है। अभिषेक इज नॉट ए बिग थिंग्स, वो तो हाथ रखे फट से प्रभु देने वाला है, पर ले जाइए घर पहुंचेगा तब ना। हालेलुया। तुम हाथ नहीं पैर रखवा लो, तुम तो सिर के ऊपर कुर्सी में हमको बिठवा लो ना, उससे क्या होने वाला है? हालेलुया। समझ में आ रही बात? ये केवल आपका सेल्फ सेटिस्फैक्शन है, इसमें कोई रियलिटी नहीं है। हम भी पहले मनोरंजन करने थे, आजकल आदत बिगड़ गई है मनोरंजन करने की। जो रियलिटी है वही ना बता रहे हैं। अब पुराने ढचरे से काम नहीं चलेगा, हमको कुछ नए आयाम में आना पड़ेगा। 15 साल से पहली क्लास में बैठे हो तो दूसरी में कब बैठिएगा? हैं? क्या दूसरी पहली के बाद में दूसरी होती नहीं क्या? हाँ तो फिर पढ़ो ना तो आगे। नहीं, हम तो बस वही पुराने हिसाब से काम करेंगे। प्रभु कहते 15 साल से पहली क्लास में बैठा है और हर साल पहली क्लास का एग्जाम देता है और पास भी हो जाता है तो पहली में ही बैठता है। तो 5वीं का सवाल कहां से बनाएगा? कलीसिया ने भी वही पुराना रवैया अपना के रखा। 10 साल से वही चल रहा है, 15 साल से वही चल रहा है, सब कुछ पुराना पुराना वही चल रहा है। अब तुम अगली क्लास में बैठना चाहते ही नहीं हो तो मैट्रिक कब पहुंचोगे? अब रुक जाएंगे। हालेलुया।